चौरसिया जी, हमारे अपकमिंग डायमंड श्री आसाराम गुप्ता जी, और श्री मार्गदर्शक हमारे विनोद मौर्य जी, और गोल्ड डायरेक्टर श्री राम सुमेर जी, जो देश की सेवा कर चुके हैं, और हमारे कमांडो लीडर सिल्वर डायरेक्टर खुर्शीद आलम जी। इन सभी को मैं झूठे प्रणाम करता हूँ। जो मेरी जो सफलता है यहाँ तक है, वाकई में मेरे मार्गदर्शक इतने जबरदस्त मिले हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और दोस्तों, इस जूम सेशन में आए हुए सभी साथियों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज मैं अपने अपलाइन गुरु जी के गोल्ड डायरेक्टर अजय चौरसिया के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इनका जीवन अपने आप में एक वाकई में प्रेरणा है। पहले रेलवे में परीक्षा दी, फिर उत्तर प्रदेश रोडवेज में परिचालक रहे, करीबन 3-4 साल की सर्विस दी। और इतनी मेहनत लगन करने के बावजूद मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा दोस्तों। नहीं तो छोटी मोटी सरकारी नौकरी लग जाती है तो लोग फिर आगे की सोचना बंद कर देते हैं, लेकिन सर ने हिम्मत नहीं हारी और आगे आज इस टाइम लखीमपुर खीरी में गवर्नमेंट टीचर हैं, जो कि आप सबके सामने अभी होस्टिंग कर रहे थे। और लगभग लगभग सभी साथी जानते होंगे। अभी जो नए साथी आए हैं उन लोगों के लिए मैं विशेष करके मैं परिचय देना चाहता हूँ। तो वाकई में दोस्तों, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए और सर ने रोडवेज से सेवा करके रिजाइन भी दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और आज गुरुजी भारत के नंबर 1 प्लेटफार्म यूटेक के गोल्ड डायरेक्टर हैं, और जल्दी अपकमिंग टाइम प्लाटिनम भी बनने वाले हैं। शायद 37 से 38% हो भी चुका है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को दोस्तों, जो 10 जुलाई 2024 को फेसबुक के माध्यम से मुझे ऐसे गुरु जी का साथ मिला कि गुरु जी मेरे मार्गदर्शक और अपनी लवली टीम के बदौलत आज मैं यूटेक सिल्वर डायरेक्टर हूं, और जल्दी गोल्ड रैंक भी अचीव करने वाला हूं। सच कहूं तो गुरु वही होता है जो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि अपना हाथ, बल्कि हमारा हमारा जो हाथ जो पकड़ लेते हैं तो मंजिल तक खींच के जरूर ले जाते हैं। और मेरे साथ तो कई ऐसे पल आए हैं जो मुझे झुकने नहीं दिया। और मैं पूरे दिल से अपने मार्गदर्शक अजय सर गुरु जी को और अपनी टीम को आभार और सम्मान व्यक्त करता हूं दोस्तों। दोस्तों, आज ही एक आज एक वाक्य हुआ। मेरे दोस्त ने कहा कि मुझसे पूछा, भाई जिंदगी में खुश कैसे रहा जाए। आप बहुत ज्ञान देते हो, मजाकिया अंदाज में उन्होंने पूछा, और बहुत ज्ञान देते हो, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या वाकई मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो मैंने दोस्तों उनको जवाब दिया है, और मुझे ऐसा लगा कि आज मैं सभी साथियों के बीच में भी इस चीज का शेयर कर सकूं, ताकि किसी न किसी के काम आ सके। दोस्तों, जिंदगी में खुश रहना है तो बस याद रखो, एक हाथ में चूना रखिए और एक हाथ में मक्खन, और हालत के हिसाब से लगाना सीख लो दोस्तों। और सबसे जरूरी है पैर का चक्कर और मुंह में शक्कर, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपने पैर का चक्कर रोक दिया, ये कहते नहीं है और पैर के चक्कर आपने रोक दिया, समझ लीजिए आपका चक्कर जाम हो गया। पूरी दुनिया दोस्तों सिर्फ चक्के से ही चल रही, चाहे वाहन हो या इंसान हो, बिना चक्के के कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, जिसने अपने मुंह में शक्कर और दिमाग में बर्फ रख लिया ना दोस्तों, वो वाकई में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये शायद हो सकता है कुछ साथियों के लिए मजाक भी लग रहा हो, लेकिन असल में ये बहुत बड़ी सीख है। ये मुझे कहाँ सीखने मिलता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं मैं उनके पास ज्यादातर बैठता हूँ, जो मुझे ज्ञान देने लायक होता है, जिनमें जानता हूँ कि ये बहुत बहुत ही अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखा है, इसलिए मैं उनके पास बैठ सीखता हूँ। तो दोस्तों, सीख ये मिलती है, हालत जैसे भी हो अपने रवैया हमेशा पॉजिटिव रखें, स्मार्ट रखना बहुत जरूरी है। जिंदगी में रिश्ते और मौके को हमेशा बैलेंस बनाना ही समझदारी होती है। कहीं भी किसी भी जगह अगर आप बैठते उठते हैं, वहाँ का आपका मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और मुस्कुरा कर जीना, टेंशन का सबसे बड़ा रास्ता अगर है टेंशन से निकलने का, तो सबसे बड़ा असरदार इलाज यही है, मुस्कुराना। दोस्तों, आज हम सब ठान लें कि आज से हम जो भी व्यवहार करते हो, उम्मीद करता हूँ आपका छोटा भाई, यदि छोटा भाई आपका साथी हूँ, और ये बात सबके समझ में आएगी। तो साथियों, आज कुछ मुख्य विशेष
चर्चा में करने वाला हूँ कि जिंदगी में मौका सबको मिलता है, लेकिन जीत उसी की होती है दोस्तों जो सोच बड़ा रखते हैं, जो डर को पीछे छोड़ते हैं और जो सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं। वो रात दिन मेहनत करते हैं और तैयार रहते हैं एनी टाइम, वही सफलता को हासिल करते हैं दोस्तों। आज ये सेशन वाकई में जो कुछ बातें और हमारे मार्गदर्शक के माध्यम से जो मैंने सीखा है, जो कुछ सोशल मीडिया से सीखा है, मैं कुछ शब्द रखना चाहता हूँ। हो सकता है इससे ये आपकी जिंदगी बदल सकता है दोस्तों। कई दफा होता है कि मैं अगर किसी को कुछ कहता हूँ तो हो सकता है वो मेरी मजाक बनाते हैं कि खुद कहाँ है और दुनिया का ज्ञान देते हैं। तो दोस्तों, शब्द जो ऊपर वाले का दिया हुआ होता है ना, पता नहीं किसके नसीब से किसके मुंह से कौन सा शब्द निकले और कौन वहां सफलता पा जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो शिक्षा जो होती है, जो अपने आप पे भावनाएं आती हैं, उसको शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ऊपर वाले ने इस लायक बनाया है कि हम शेयर कर सकें दोस्तों। बचपन से हमें सिखाया जाता है मक... दोस्तों, क्या आवाज आ रही है क्लियर? गुरु जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। और आज जो मैं बोल पा रहा हूँ ये सब आपका दिन है। और दोस्तों, आज का जो मुख्य विषय है, पैसा दिमाग से आता है, मेहनत से नहीं। ये तो आप सब अपने आप पे आकलन किए होंगे दोस्तों। हम आप बचपन में ही स्कूल से पढ़ के और पढ़ाई लगभग कोई हाई स्कूल, कोई इंटर, कोई बीए, बीटेक कुछ भी किए हों, लेकिन फिर एक पैसा कमाने के लिए वो कहीं ना कहीं सिस्टम में जुड़ते हैं, चाहे किसी की नौकरी करें, कुछ भी करें। तो दोस्तों, ऐसा तो है नहीं है कि जहाँ पे हम पढ़ाई किए हैं वहां से हमें वहीं से ही नौकरी मिल गई है। और दोस्तों, सच कहूँ तो मेहनत मतलब बचपन से ही हमको ये भी बताया गया स्कूल में ही, और सभी लोग पढ़ते हैं स्कूल में, ये जरूर बताया जाता है कि आप पढ़ लीजिए, मेहनत से पढ़ें और पसीना बहाओ और खूब पैसा कमाएंगे, आप नौकरी आपकी लग जाएगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज की महंगाई और बेरोजगारी जिस चरम पे जा रही है ना, ये वाकई में नौकरी किसी काम की नहीं बची है। एक ठेला लगाने वाला, पानपुड़ी लगाने वाला, वो बेहतर पैसा कमा रहा है, नौकरी से बेहतर कमा रहा है दोस्तों। अगर मेहनत से ही पैसा बनता तो आज के टाइम में आप सब देखते हैं चौराहे पे सब जगह एक मजदूर की मार्केट होती है पूरी पूरी दोस्तों। मजदूर सुबह से लेके शाम तक, यानी कि सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, आप समझ सकते हैं वो धूप धूप सब कुछ बर्दाश्त करता है, और उसकी तय कीमत होती है 500 600, इससे ऊपर नहीं होती दोस्तों। और मैं मानता हूं, अगर सबसे ज्यादा अगर मेहनती हैं तो यही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अगर मेहनत के हिसाब से अगर कोई अगर अमीर होता तो वो होता सिर्फ मजदूर। और दोस्तों, एक चीज और कहना चाहता हूँ, जैसे कि साथी रिचार्ज को लेके अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा कर लेंगे। तो दोस्तों, रिचार्ज अगर आज के टाइम में देखा जाए दोस्तों, सन 1996 से इंडिया मोबाइल लाया है, और लगभग लगभग आज हर हाथ में फोन हो चुका है। और अगर रिचार्ज से पैसा आता दोस्तों, तो जो पहले से दुकानें हैं ना, तो वो करोड़पति बन के बैठे हो। तो दोस्तों, उनके हालात पहले भी वैसे हैं और आज भी हैं, लेकिन अगर जो उन्होंने बदलाव किया है, अपने हुनर के हिसाब से दुकान डेवलप किया, तब जाके उन्होंने बदलाव किया है, बिजनेस को बढ़ाया है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ से एक चीज ये क्लियर हो जाता है कि मेहनत करना जरूरी है। और मेहनत वाकई में अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो आज 5 पॉइंट बताऊं कुछ, जो तरीका है, जो मैंने कुछ आकलन भी किया है, और मुझे अपने जो टाइम कट चुका है, मुझे इस बात का बहुत एहसास है कि शायद मेरे गुरुजी अगर पहले मिले होते तो मेरा दशा दिशा कुछ और होते। और दोस्तों, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है दोस्तों दिशा का तय होना, जिसको गोल कहते हैं, फोकस करना। अगर आप फोकस नहीं करेंगे दोस्तों, देखिए, एक एक चोर होता है, जब खतरा होता है दोस्तों, वो भी एक फोकस करता है, गोल सेट करता है, तब जाके उसको टारगेट करता है। तो सोचिए दोस्तों, मेहनत तो वो भी कर रहा है, लेकिन दिशा उसके गलत है, उसने जो गोल सेट किया वो गलत किया, सामाजिक व्यवहार गलत है, सब चीज गलत है। तो दोस्तों, दिशा का होना, मेहनत करना, जैसे है जैसे कि हम आज अगर हम देख लें दोस्तों, समुद्र में अगर हम स्टीमर या नाव लेके चल दें, तो दोस्तों अगर आपके पास नक्शा ना हो, आप भले ही नाव को
बहुत अच्छे चलाते हैं, स्टीमर चलाते हैं, क्या आप नक्शे के बिना पहुंच सकते हैं सही जगह में? तो वाकई में दोस्तों, अगर स्मार्ट पैसा वही कमाता है जो दोस्तों बस आप मेहनत से के साथ साथ को एक्शन हो। जी गुरुजी, क्या आवाज ब्रेक हो रही है मेरी? जी जी, धन्यवाद गुरुजी। बहुत सही दोस्तों, आवाज है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो डायरेक्शन होना जरूरी है। जिस तरीके आप अपलाइन के साथ अगर डायरेक्शन बना के चलते हैं तो आपका सफल भी निश्चित है। तो याद रखें दोस्तों, दिशा अगर सही है तो मंजिल दूर नहीं है। वक्त बेचने वाला वक्त बेचने वाला कभी अमीर नहीं बनता दोस्तों। जैसे एक नौकरी करते हैं तो वो वक्त अपना नौकरी बेच देते हैं, अपना टैलेंट बेचते हैं, उसको कहते हैं वक्त बेचना। अमीर लोग टाइम नहीं बेचते, सिस्टम बनाते हैं। दोस्तों, मैंने एक स्टोरी देखा था यूट्यूब पे। जेब जेब और जोनस नाम के हैं, जो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, अरबों की कंपनी तैयार किए हैं। दोस्तों, उनके पास आज के टाइम में शायद मुझे लगता है, याद नहीं आ रहा, अमेजोन के मालिक हैं ये। और जिन्होंने एक सिस्टम तैयार किया है और ये सोच के तैयार किया है कि मैं 24 घंटा सातों दिन चलने वाला ऐसा सिस्टम बना दूं कि मेरे सोते सोते भी पैसा आए। तो दोस्तों, आज के टाइम में आ रहा है। सोचिए दोस्तों, आप क्या बना रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। और दोस्तों, उन्होंने सोचा कि मेरे बिना भी चल रहा है, और वाकई में आज चल रहा है। वो कुछ भी कर रहे हो लेकिन चलता चला आ रहा सिस्टम। तो समय ज़्यादा मतलब बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ा कुछ बातें और बता दे रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है, पैसे लोगों की ज़रूरत से बनता है दोस्तों। जैसे कि अगर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो दोस्तों। आज उबर और जोमेटो और जैसे बेजोस, जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कोचिंग सेंटर खोल के आज यहाँ यहाँ तक कि भारत में बहुत ही जबरदस्त करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। तो ये होती जरूरतें दोस्तों। जैसे उबर ने जनता के लिए, पब्लिक के लिए एक खुद की गाड़ी नहीं है, लेकिन एक गाड़ी मालिक ड्राइवर को और जनता के बीच में मिलवा दिया। जोमेटो ने क्या किया, खाना पहुंचा दिया। बस इतना काम किया, यानी लोगों की जरूरतें समझी। इसीलिए दोस्तों वो आज अरबों में हैं। दोस्तों, आप कौन सी समस्या का कर रहे हैं, आप अपने आप से सोचिए। फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है दोस्तों। दोस्तों, स्कूल स्कूल जॉब सिखाता है दोस्तों। ये मैंने पहले भी कहा और अब फिर कह रहा हूँ। दो जॉब सिखाता है, लेकिन कभी दोस्तों वो पैसा कमाने के लिए, मल्टीप्लाई के लिए कभी नहीं सिखाता। दोस्तों, प्राइवेट स्कूल हैं, उस स्कूल में अगर उस स्कूल से बच्चे पढ़ के, बहुत हाई क्लास स्कूल है ना, तो दोस्तों वहाँ 30 से 40 हजार के महीने से ऊपर नहीं कमाएगा। लेकिन वही स्कूल करोड़ों रुपए कमा रहा है, वही स्कूल बिजनेस कर रहा है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल सोच जो होती है ना, वो बिजनेस सभी कर रहे हैं, लेकिन आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, बस वहाँ से आपको फाइनेंशियल सीख लेने के लिए आज हमारे बीच में जिस तरीके से सिस्टम उतरा है, और हमें इससे सीखने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, पैसा वाकई में वहाँ, मतलब वहाँ कहते नहीं, जहाँ पैसे कमाते नहीं हैं वहाँ रिस्क भी नहीं होता। सेफ खेलना बिल्कुल है कि ग्रोथ नहीं हो सकता किसी भी कीमत में। जैसे अगर आप मान लीजिए कि किसी जगह एक सही तरीके से आप सोचें, हमारा 1 रुपया भी ना लगे और हम सिर्फ शरीर का इस्तेमाल कर लें, उसे कहते हैं। दोस्तों, क्या आवाज आवाज आ रहे हैं गुरु जी? जी गुरु जी, थोड़ा कॉल आ गई थी तो हमने डिस्कनेक्ट किया है। और दोस्तों, आज के टाइम में अगर हमको किसी का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमारे कंपनी के सीएमडी सर ने जिस तरीके प्लेटफार्म को डिजाइन किया है, गवर्नमेंट का 100% फुल फॉलो कर रही है, और वो भी बिना रिस्क का बिजनेस है दोस्तों। यहाँ यहाँ आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना।
घर घर में इलाज चल रहा है दोस्तों। किसी के यहाँ दवा शुरुआत हुई है, किसी के यहाँ तो दवा खिलाते खिलाते हालत खराब हो रही है। दोस्तों आपको सिर्फ बताना है, अपना डेडिकेशन रख कर बताना है, प्रोडक्ट की सही जानकारी लेकर बताना है, और साथ साथ में सर्विस, आपके पास सर्विस भी अवेलेबल है कि फोन में, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ऐसे प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बस उसकी जगह में आप एग्जाम्पल दे दीजिए सर कि वहां से आपका सिर्फ पैसा जा रहा है और यहाँ सिर्फ आपका पैसा आ रहा है, वो भी 4% कैशबैक। और इससे ज्यादा सिस्टम मुझे नहीं लगता है पूरी दुनिया में कहीं हो। और यहाँ पे मैं कंपनी के सीएमडी सर को लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा सिस्टम है साथियों। अगर साथियों अगर सपने बड़े हैं तो वाकई में सोच तो बड़ी रखो। अगर मंजिल ऊंची है तो मेहनत के साथ दिमाग का इस्तेमाल भी करो दोस्तों। अगर उड़ान भरनी है तो डर तो छोड़ना पड़ेगा। याद रखो दोस्तों, जीत उसी की होती है, जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं है, हार उसी की होती है जो झुकता नहीं है। और इतिहास, इतिहास वही लिखते हैं जो सपनों के पीछे भागते हैं। वो सपने के पीछे नहीं भागते बल्कि सपनों को अपने पीछे दौड़ाते हैं दोस्तों। और मेरे प्यारे यूटेक परिवार, आज मैं आपसे एक दिल की बात साझा करना चाहता हूँ। समय बहुत कम है। आप सब जानते हैं आजकल गांव में प्राथमिक स्कूल बंद हो रहे हैं, ताले लग रहे हैं। दोस्तों मैं किसी भी राजनीतिक नेता के खिलाफ नहीं हूँ, न किसी सरकार के खिलाफ हूँ, लेकिन मेरे भावनाएं एक आज आई, मुझे ये चीज काफी दिन से सोच भी रहा था, मैं सोचा शेयर कर दूं। और इसके पीछे लॉजिक क्या है दोस्तों? आज ताला लग रहे हैं सिर्फ किसके पीछे? मात्र 50 बच्चे अगर कम हो रहे हैं तो ताला लग रहा है। सोचिए सर, सोचिए दोस्तों कि गांव के कई परिवार ऐसे हैं जो बच्चों को दूर, यानी अगर 5 किलोमीटर अगर स्कूल जाना पड़े भेजने के लिए, 10 रुपए रोज का किराया भी नहीं उठा सकते दोस्तों। तो दोस्तों कैसे महसूस, मतलब मासूम बच्चों का भविष्य क्या होगा आप समझ सकते हैं? क्या हम जानते हैं आने वाली पीढ़ी अंधेरे में जा रही है या नहीं जा रही? ये खुद बैठ के सोचे दोस्तों। दोस्तों ये उदाहरण सिर्फ शिक्षा का नहीं है दोस्तों, ये सब हम सबके जीवन का आईना है। जैसे शिक्षा पर ताला लगने से बच्चों का भविष्य रुक जाता है, वैसे ही अगर हम अपने बिजनेस को गंभीरता से न लेना दोस्तों, अगर नहीं लेंगे तो हमारे सपनों पर भी ताला लगेगा। ये 100% इसकी व्यवस्था तय है, ये आपको करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक इसकी व्यवस्था बनी है। दोस्तों यूटेक सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक मिशन है। जैसे हर बच्चे का अधिकार शिक्षा है ना दोस्तों, वैसे ही हर परिवार का अधिकार आर्थिक आजादी है। आज अगर हम खुद मजबूत बनते हैं तो हम न सिर्फ अपने घर को संभालेंगे बल्कि समाज, उन परिवारों को भी सहारा देंगे जो 10 रुपए रोज किराया भी नहीं उठा सकते। वो इसलिए कि इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप आइए और यूट्यूब को सिर्फ अपनी कमाई का साधन न माने दोस्तों, इसे एक आंदोलन के रूप में अपनाएं। जैसे देश की आजादी के लिए एक आंदोलन हुआ था, आज हम स्वतंत्र जी रहे हैं दोस्तों, ताकि हमारे गांव में स्कूल का ताला लगे और किसी का सपना भी अधूरा ना रहे। और सपने देखो दोस्तों, लेकिन सोचो, उससे भी बड़े करो। मतलब खाली देखने से नहीं होता, सोचना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। और यूटेक, यूटेक के साथ, क्योंकि यहाँ मेहनत, दिशा और सफलता की गारंटी है दोस्तों। और दोस्तों यूटेक ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैंने कई डायरेक्ट सेलिंग में काम किया है, समय बहुत कम है इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ। दोस्तों जीरो से हीरो बनने का बहुत ही आसान रास्ता है। तो दोस्तों धन्यवाद सभी को, जो आपने सभी बहुत गौर से ध्यान पूर्वक सुना। और गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे विनोद सर का भी, हमारे राम सुमेर सर का भी, जो आप सब लोगों के मार्गदर्शक पे आज मैं बोल पा रहा हूँ दोस्तों, नहीं मैं कभी नहीं बोल पाया। जब मैं ब्रॉन्ज रैंक बना था, खुद का निकाला था रैंक, तो उस टाइम भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो दोस्तों ये सीखने का ही कमाल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। गुरु जी कंटिन्यू करें आगे का सेशन।